खोले गए फ्लडगेट। भारी बारिश से घग्गर का बड़ा जलस्तर, पंचकुला और डेरा बस्सी में उफान पर दरिया। प्रशासन की लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। हिमाचल के पहाड़ों में भी भारी बारिश का दौर जारी। पूरे राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट। 9 जिलों में स्कूल कॉलेज किए गए बंद। आज और कल 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर बहुत तेज बारिश का अलर्ट। हिसार में लगातार 3 दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से कई 33 केवी सब स्टेशनों में भरा पानी। 100 से ज्यादा ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित जगह हुए शिफ्ट। लगातार बारिश से हरियाणा में भी बड़ा बाढ़ का खतरा। हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी। सीएम ने भी अपना दुबई दौरा किया रद्द। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुदरत के कहर से। बारिश जमकर हो रही है और इस बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के स्तर तक बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पानी पहुंच गया है। सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड का ऐलान कर दिया है। 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है हथनीकुंड बैराज में। और ये पानी जो है ये दिल्ली की ओर बड़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के निचले इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने में 72 घंटे का समय लगेगा। करीब 72 घंटे में ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। तो हथनीकुंड बैराज से ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में भी खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे निचले इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है। इसके साथ ही जो नदियों के साथ सटे इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांवों में पानी घुस चुका है, कई गांवों में पानी घुसने की संभावना बनी हुई है। तो नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। यमुनानगर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हथनीकुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पहुंच चुकी है। 3,29,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो पानी है बड़ी मात्रा में दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली पर भी बाढ़ की तलवार लटक रही है और 72 घंटों में ये पानी दिल्ली पहुंचेगा। अभी संभावना जताई जा रही है कि जलस्तर और बढ़ सकता है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है और पानी और बढ़ सकता है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी किनारे जो लोग हैं, जो गांव हैं, वो खतरे के चपेट में आने का संभावना है उनकी। तो यमुनानगर से हमारे संवाददाता परवेज खान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी परवेज, किस तरह के हालात हैं? जिस कदर जलस्तर बढ़ रहा है यमुना का, जाहिर सी बात है खतरा बना हुआ है। पानी बढ़ गया। जी परवेज, सुन पा रहे हैं? तो हथनीकुंड बैराज पर जो है पानी का स्तर बढ़ चुका है। यमुना नदी खतरे के स्तर पर पहुंच चुकी है। 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है और ये पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर नदी उफान पर है। जो हथनीकुंड बैराज से गेट खोले गए हैं, जिनसे ये पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है और इस पानी को छोड़ने से दिल्ली पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ की संभावना बन रही है। निचले इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके साथ ही नदी के किनारे बसे जो गांव हैं उनमें भी खतरा बना हुआ है। ये जो लोग हैं इनके घरों में पानी घुस रहा है। इसके साथ ही जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं। कई एकड़ फसलों में पानी भर चुका है। फसलें तबाह हो रही है। जनजीवन व्यस्त मौजूद हो रही यहाँ की ताज़ा स्थिति से एक बार आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ। इस वक्त जो है तो पानी जो है 3,20,000 क्यूसेक पानी जो है सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं कि उपनती नहरों के बीच जो है पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी जो 18 गेट जो है उसको खोल दिया गया है और उपनता जो पानी है वो यमुना नहर से नदी से आगे की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा।
पानी का बहाव इतना तेज है कि यूपी के साथ लगते जो किनारे हैं उसको पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में यह पानी 4 से 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की तरफ से यमुना नदी से सटे सभी गांवों को अलर्ट पर ला दिया गया है और यह पानी 40 से 45 घंटे के भीतर दिल्ली में प्रवेश करने वाला है। और आप देख सकते हैं कि हाथीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और यमुना नहर के जो गेट्स थे उनको तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उफनती नहरें जो है किनारों को छूती हुई आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर जो है आप ताज़ा तस्वीरें जो है हाथीकुंड बैराज की आपको दिखाई जा रही हैं। ये जो है उनकी क्या स्थिति है, वहाँ के लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आपको आवाज आ रही है मेरी परवेज? जी, तो हथनीकुंड बैराज का पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है, जिससे जाहिर सी बात है कि वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ में आने की, चपेट में आने की कगार पर कई इलाके नजर आ रहे हैं और इसी तरह से जलस्तर अगर बढ़ता रहा तो दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो वहीं पंचकुला में लगातार बारिश से घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से चिंता बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया है। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। घग्गर नदी का पानी पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। कई जिले जो हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई जिलों के लिए खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। पंचकुला में भी भारी बारिश से नुकसान की आशंका बढ़ रही है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर से बह रही है। हालात खराब होते जा रहे हैं और इसी स्पीड से अगर पानी बढ़ता रहा तो आसपास के इलाके जलमग्न हो जाएंगे। जैसे हालात बनने की संभावना है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी तारा ठाकुर, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से घग्गर का जलस्तर बढ़ रहा है, आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात से लगातार पंचकुला के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और इसके चलते घग्गर नदी जो कई इलाकों को प्रभावित करती है, जब इसका जलस्तर बढ़ता है, इस समय जो है इसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। पानी का तेज बहाव यहाँ को देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम घग्गर नदी के पास ही मौजूद हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला का मोरनी एरिया है और हिमाचल के कई इलाकों में जो लगातार कल देर रात से बारिश हो रही है, उसका जो पानी है वो घग्गर नदी में आ रहा है और लगातार धीरे धीरे जो है घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे घग्गर नदी अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लहरें यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं और कितना पानी जो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार देर रात से हो रहा है, उसके कारण ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और पंचकुला प्रशासन के द्वारा भी आसपास जो घग्गर नदी के जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया है कि वो सतर्क रहें। किसी भी समय जो लेवल है और बढ़ सकता है। पिछले कई सालों में घग्गर नदी का रिकॉर्ड रहा है कि मानसून के समय में जब जब बरसात हुई है तब जो है एक भयानक रूप जो है वो घग्गर नदी ने लिया है और कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों भी जिस तरह से लगातार मानसून है, ऐसे में पंजाब के कई इलाकों को प्रभावित किया है और आने वाले दिनों में अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है, जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों के लिए चिंताजनक हो सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो अभी फिलहाल लगातार पंचकुला प्रशासन नज़र बनाए हुए है। लगातार घग्गर नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है, पानी का लेवल देखा जा रहा है। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो इतनी जो भयावह नहीं है। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर इसी तरह से तेज बारिश रहती है
तो जलस्तर और बढ़ेगा और ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो हालात बिगड़ने की संभावना है। अगर बारिश इसी तरह होती रहती है तो घग्गर नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो सकते हैं। घग्गर नदी की चपेट में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के जिले आ सकते हैं। पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मोरनी गांव खडूनी में लोहे का पुल जो है वो पानी में बह गया। लगातार बारिश से पंचकुला जिले में खतरे के हालात बने हुए हैं। मोरनी क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। कई गांवों में संपर्क मार्ग जो है वो टूट चुके हैं, रास्ते टूट गए हैं, सड़कें टूट गई है। इससे लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। भारी बारिश ने प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालात बिगड़े तो निचले क्षेत्रों में और परेशानी बढ़ सकती है। तो पंचकुला के मोरनी इलाके में कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही गांव खडूनी में लोहे का जो पुल था वो भी पानी के तेज बहाव में बह चुका है। तो मोरनी की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह नदी नाले भी उफान पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 17 में बलसाती नाला उफान पर है और लगातार बारिश के चलते इस नाले का पानी भी बढ़ चुका है। ये पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, लोगों के घरों में घुस गया है। बारिश और घरों में घुसे पानी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। आलम यह है कि लोग अपने घरों से बाल्टी और डिब्बे लेकर पानी निकालने को मजबूर है। लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हो चुका है। बरसाती जो नाला है वो भी उफान पे है। आपको बता दें लगातार चंडीगढ़ पंचकुला में बारिश हो रही है, बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद जो छोटे छोटे बरसाती नाले हैं वो भी उफान पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये पानी उनके घरों में दाखिल हो रहा है। तो वहीं पंचकुला के मोरनी के भूड़ गांव में एक रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसे में एक बच्ची भी घायल हुई है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी रास्तों पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से फिसलन पैदा हो गई है। मिट्टी जो है वो सड़कों पर आ गई है और इस वजह से बस जो है हादसे का शिकार हुई। लेकिन ड्राइवर की सतर्कता से ये हादसा टला। बड़ा हादसा हो सकता था और बस जो है वो खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर मिट्टी और मलबा जो है वो बारिश की वजह से सड़कों पर आ पहुंचा है और इसी वजह से ये बस फिसली। लेकिन ड्राइवर की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। बस जो है खाई में गिरने से बाल बाल बची है। हालांकि इस हादसे में एक बच्ची घायल हुई है, यह जानकारी सामने आ रही है। उधर एक और तस्वीर सामने आई है पंचकुला से ही, जहां खतरे के बावजूद लोग नदी के किनारे बैठे नजर आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को वहां से हटाया है। घग्गर नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। संभावित खतरे को लेकर पंचकुला पुलिस अलर्ट है, लेकिन बावजूद प्रशासन की अपील के बावजूद कुछ लोग जो हैं वो नदी किनारे बैठे थे, जिन्हें जब पुलिस ने देखा तो वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग जो हैं वो नदी किनारे बैठे नजर आए, जिनको पुलिस ने वहां से हटाया है। लोग मान नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। बढ़े हुए जलस्तर के बीच बैठे नजर आए नदी के किनारे, जिन्हें पुलिस ने हटाया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग जो हैं नदी के किनारे बैठे हुए थे, जिन्हें जब पुलिस प्रशासन ने देखा तो वहाँ मौके से उन्हें हटाया गया। तो ये लोग नदी के नीचे बैठे हुए थे और लगातार पुलिस अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें, उनके किनारे पर ना जाएं, लेकिन लोग नहीं मानते नजर आ रहे हैं। आराम से। तो उधर हिसार में लगातार 3 दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश ने कई 33 केवी के सब स्टेशनों में पानी भर चुका है। बारिश की वजह से भिवानी, रोहिला, आर्यनगर, भाटला सब स्टेशन बंद हो चुके हैं। हिसार सर्कल के गांव में 15 घंटे से बिजली गुल है। लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। निगम की टीमें पानी निकालने और मरम्मत कार्यों में जुटी हुई है। बारिश से टोकस पात्र, मातृश्याम, दौलतपुर में ड्रेन टूट चुकी है। शाहपुर, रुदास, न्योली कला में खेत जलमग्न हो चुके हैं।
सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो डूब चुकी है। 100 से ज्यादा ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहीं रोडवेज वर्कशॉप में 1.5 फीट तक पानी भरा नजर आया है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो हिसार की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार 3 दिन से जो बारिश हो रही है उसने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, प्रभावित कर दिया है और लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सोनीपत में करीब आधे घंटे की तेज बरसात ने नगर निगम और सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी। शहर की सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई तो रेलवे अंडरपास भी स्विमिंग पूल में बदल गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को घेरने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। ये सोनीपत की तस्वीरें देखिए। हर चौक चौराहे पर लबालब पानी भर गया है। सोनीपत गोहाना को जोड़ने वाला रेलवे अंडरपास भी तालाब बन गया है। मुलथल थाने के बाहर और फ्लाईओवर के पास भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नगर निगम के दावे थे कि इस बार बरसात में जलभराव नहीं होगा, लेकिन बारिश की तेज बौछारों ने उन्हें हवा कर दिया है। बहुत ज्यादा पानी हो रहा है भाई, सब लोग परेशान हैं। पैदल वाले भी, बाइक सवार भी, ई रिक्शा तो कोई दिखाई नहीं देती, सारे के सारे बंद हो रहा है सारा सिस्टम। एम्बुलेंस 3-4 फुट पानी दिखा है भाई, बदता जान लग रहा है। अभी तक रुकने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। नाले ओवरफ्लो हो गए। हाँ, ओवरफ्लो हो गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र गौतम ने अनोखे अंदाज में सरकार को घेरा। बीजेपी का झंडा और विकास की शर्ट पहनकर वे पानी में उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन सरकार और नगर निगम की नाकामी को उजागर करने के लिए है। विकास पैदा नहीं हुआ। एक दिन विकास से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बोला कि बहुत जल्द मैं आपके तहत जनता तक ये जो विकास के नाम पर बड़े बड़े वायदे किए गए थे, जनता से वोट ली गई थी, उसको लेकर के मैं जनता के बीच में आऊँगा। और आज मैं कसौली चौक के ऊपर खड़ा हूँ, मैं विवेकानंद चौक पे भी गया, मैं शनि मंदिर वाले पे भी गया, मैं गीता भवन चौक पे भी गया, मैं सारंग रोड पे भी गया। मैंने एक एक जगह का दौरा किया कि आखिर मैं आज विकास करके आपसे बात कर रहा हूँ कि आखिर मेरे नाम पर जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट ली थी, आखिर वो कहाँ है। उधर सोनीपत की कपड़ा मार्केट और फेस बाजार को जोड़ने वाली करोड़ों की लागत से बनी सड़क भी बरसात में गड्ढों का शिकार हो गई। दरारें बढ़ने से स्थानीय लोगों को डर है कि अगर ये हाल रहा तो दुकानों और मकानों तक को नुकसान पहुंच सकता है। से पहले ये गली बनी थी, चढ़ाई है बनों स्कूल के सामने और अशोक रुत्थे की डेयरी के ऊपर की चढ़ाई है। नीचे इसके सीवर लाइन थी जो कि पुराने टाइम की थी, उसके ऊपर गली बनाई। गली इस तरह से बनाई कि नीचे वाली सीवरेज लाइन थी वो पूरी लीकेज थी, और लीकेज से और बारिश के तेज बहाव से ये पूरी सीवरेज का नीचे से अंदर पानी निकल के साइड की दीवार, अशोक रुत्थे की दीवार आपने देखी भी है, नीचे से पूरी नीचे से निकल चुकी है। ऊपर से देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। शहर की जनता हर साल जल भराव से जूझ रही है और अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे डेरा बस्सी का, जहां पर लगातार बारिश के बाद घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। घग्गर नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे कई जिलों के लिए खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूर रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह डेरा बस्सी की तस्वीरें हैं। घग्गर नदी उफान पर है, पुल के ऊपर से बह रही है, तो जिसकी वजह से आसपास के इलाके जो हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इसी तरह से बारिश बढ़ती रही तो नुकसान बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, यातायात ठप हो गया है। आप देख सकते हैं कि नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से जो लोग अपने काम के लिए निकलने वाले थे, जरूरी काम से निकलना था, वो भी
फंस चुके हैं, पुल पार नहीं कर पाएंगे, नदी पार नहीं कर पाएंगे। तो लगातार घग्गर नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के लोगों को जो है सचेत रहने की जो है अपील की गई है, सतर्क रहने की अपील की गई है, ताकि वो सावधान रहें। और जो नुकसान है वो बढ़ सकता है अगर इसी तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो। अब हरियाणा में लगातार पानी का कहर देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं डेराबस्सी, मोहाली जिले के डेराबस्सी घग्गर मुबारकपुर कॉजवे पर, जहां पर पुल से ऊपर पानी बहता नजर आ रहा है। जी हां, हालांकि चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ों में बरसात हो रही है और जो लगातार चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बरसात का कहर है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट दिया गया है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, और 9 से 10 जिले जो पंजाब में लगातार बाढ़ से प्रभावित है। अभी ये कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से घग्गर का लेवल लगातार बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ा है, जिसकी वजह से जो कॉजवे है वो ऊपर तक बहना शुरू हो चुका है, कनेक्टिविटी टूट चुकी है। लोगों को अलर्ट दिया गया है, जो आसपास के एरिया के लोग हैं उनको अलर्ट दिया गया है, आसपास का एरिया खाली करवा दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ पंजाब का जो भी घग्गर के साथ लगते जो गांव हैं, जिसमें अगर हम बात करें डेराबस्सी के कई गांव हैं, उसके आगे राजपुरा, पटियाला, संगरूर, कई ऐसे जिले हैं, जिले के जो गांव हैं वहां पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, जिसको लेकर रात को ही अलर्ट दे दिया गया था। कई जगह पर खाली करवाया गया है, क्योंकि घग्गर का लगातार फ्लो बढ़ने की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं। और पानी का फ्लो देर रात से ही बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में तेज बरसात हो रही है। इसके साथ साथ सुखना फ्लड गेट जो है वो भी खोले गए हैं, क्योंकि वहां पर भी पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 24 से 36 घंटे मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर घग्गर नदी के साथ में जो झुग्गियां हैं, जो लोगों का यहाँ पे है, वो भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी भर चुका है। यानी कि जो यहाँ पर लेबर यहाँ पर रहते थे, जो झुग्गी वाले यहाँ रहते थे, उनको भी यहाँ से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहले से ही जो प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी दिया गया है, उसमें लोगों को भी जो है यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। गाड़ियों की कनेक्टिविटी रोक दी गई है प्रशासन के, और पुलिस यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई भी आगे ना जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਵੀ पुख्ता इंतजाम किए हुए ने। मोहाली जिले की असीं गल कर लीए, घग्गर नदी, बलटाना कॉजवे, क्योंकि सुखना फ्लड गेट आज सवेरे ही खोले गए ने। असीं इस वेले मौजूद हाँ तिवाना पिंड लालड़ू एरिया दे विच। हालांकि 2023 दे विच जद इसे तरह के हालात बने सी तां यही पुल टुटिया सीगा, जिस करके काफी नुकसान भी होया सीगा। हालांकि हुण किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात ने, डिप्टी कमिश्नर मोहाली साडे नाल ने। मैम, क्योंकि लगातार इस तरह की सिचुएशन हो रही है, मौसम विभाग वालों भी अलर्ट जारी किया गया, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਲੜੂ ਪਿੰਡ ਟਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਵਧਿਆ ਹੈ, 8.5 ਫੀਟ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਫੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਟੋਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੈਂਡ ਬੈਗਸ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ मौसम विभाग का भी जो फोरकास्ट है, पानी इसी तरह आई जाना है, क्योंकि बारिश का फोरकास्ट है अगले 3 दिनों तक। लोगों को मैं अपील यही करांगी, पैनिक करने की लोड़ नहीं है। सारा ही प्रशासन, सारी टीम्स के नाल ते सारी रिलीफ सामग्री वगैरह के नाल मौजूद है। ਅਸੀਂ अपनी इवैक्यूएशन सेंटर्स भी आइडेंटिफाई किए हुए ने, पर लोगों को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वेले इस पिंड का की हाल है मैम, कंट्रोल्ड हैगी है, क्योंकि लोगों 'ਚ सहम ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। देखो हले टिवाना दे विच तुसीं देख सकते हो घग्गर पै रही है तो ठीक है, ये डेफिनेटली पुल नू पार जरूर किया इसने, पर एक कॉजवे है जो जिसनू पार हर बारी घग्गर करती है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर जेकर